हेलो। राम राम भाइयों, क्या हाल है? आई होप सब कुछ ठीक होगा, है ना? तो सबसे पहले तो आज लोहरी है, तो आप सभी को हैप्पी लोहरी। अच्छे से मनाना अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है? और आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आर कंट्री। मतलब आज हमें अपनी कंट्री के बारे में, अपनी इंडिया के बारे में थोड़ी बहुत, जो आप लोगों के हिसाब से जितनी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी हम लोग आज अपनी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। हमारा चैप्टर है ये रहा, चैप्टर नंबर 7, दैट इज चैप्टर नंबर 7, आर कंट्री इंडिया, ठीक है? तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंसेस। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय हिमालयाज, ठीक है? जो नॉर्थ है हमारे, उसमें वहाँ पे क्या है, उत्तराखंड और ये सारे जो हमारे जम्मू कश्मीर, ये सारे जो हमारे माउंटेन्स हैं यहाँ पे हिमाचल में, इन सब को, ये कौन से माउंटेन्स के पार्ट है? हमारे हमारे हिमालयाज के पार्ट है, ठीक है? तो नॉर्थ में हमारे हिमालयाज हैं। अरेबियन सीज इन द वेस्ट, हमारे वेस्ट में क्या है? जैसे ये मान लो हमारा इंडिया का है, ठीक है? ये मान लो ये हमारा इंडिया है, तो हमारे नॉर्थ में यहाँ पे क्या हो गए? हमारे हिमालयाज हो गए। यहाँ हमारे ईस्ट में क्या हो गया? हमारे द अरेबियन सी इन द वेस्ट, हमारे वेस्ट में क्या है? यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, ठीक है? हमारे ईस्ट में क्या हो गया? हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया। नीचे हमारे साउथ में क्या है? हमारा इंडियन ओशन है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री के आसपास क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? डेजर्ट एरिया है हमारा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है हमारे राजस्थान में, ठीक है? और हम अपनी इंडिया कंट्री को क्या बोलते हैं? हमारा इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, ठीक है? इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला का क्या मतलब होता है? इंडियन तो मतलब हमारी कंट्री हो गई इंडिया। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी कंट्री जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो। यहाँ पे कौन सा है? अरेबियन सी। यहाँ पे कौन सा है? इंडियन ओशन। यहाँ पे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। तो हमारी कंट्री 3 साइड से किससे कवर्ड है? हमारे ओशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कौन सी है? इसलिए हम अपने इंडिया को क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला, ठीक है? अब देखो, इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी। इट इज कवरिंग 3200 किलोमीटर। जम्मू से कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर कवर कर रहा है ये, ठीक है? एंड फ्रॉम कच्छ गुजरात से लेके कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। इट इज कवरिंग 2900 किलोमीटर्स, ठीक है? देखो, और अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये देखो, यहां से ये हमारा जम्मू कश्मीर, एक मिनट, ये देखो, ये हमारा जम्मू कश्मीर, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा कन्याकुमारी का पॉइंट यहां तक कितना है? ये 3200 किलोमीटर्स जो हमारा कंट्री कवर कर रही है। और यहां से हमारे गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी कंट्री कितना कवर कर रही है? 2900 किलोमीटर्स, ठीक है? तो ये सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं बहुत, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? याद रखनी है सारी चीजें, क्यों है, कैसे है, कितने किलोमीटर है। हमारे इंडिया को पेनिनसुला क्यों बोलते हैं? हम क्यों बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो पेनिनसुला उसको बोलते हैं किसी भी ऐसी कंट्री को जिसके आसपास जो 3 साइड से ओशन से कवर हो। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एंड नीचे हमारा गया इंडियन ओशन। तो हमारी कंट्री क्या? तीन उससे ओशन से कवर है, इसलिए हम अपनी कंट्री को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, ठीक है? तो ये हो गई अपनी हमारी बात। अब हम इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे हम क्या चलते हैं इसके आगे हमारी और क्या है हमारी कंट्री के बारे में? ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट होता है हमारे हमारे इंडिया में। 4 सीजन होते हैं, ठीक है? समर, विंटर, मानसून एंड ऑटम सीजन। वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, बहुत सी चीजें हैं। जो लैंग्वेज, कल्चर, जो हमें अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो अलग अलग देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में कल्चर बहुत ज्यादा है, हर स्टेट में अलग कल्चर है हमारे यहाँ, ठीक है? ड्रेसिंग सेंस, हमारे इंडिया में ड्रेस बहुत तरह तरह की मिलती है। तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत वास्ट कल्चरल कंट्री कह सकते हैं इसको, ठीक है? और क्या है हमारी इंडिया का? इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। सबसे ज्यादा चाइना की पॉपुलेशन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंडिया, ठीक है? चलो, इतनी बात हो गई। उसके बाद आते हैं अपनी लोकेशनल सेटिंग पे। लोकेशनल सेटिंग में देखते हैं अभी हम, जो ये पूरा पैराग्राफ है ना, ये मैं आपको अब इसमें मैप में समझाना चाहूंगा। देखो, मैप में क्या सीन है हमारा, जो हमारा पॉइंट है ये वाला, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना हमारा, हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को
ये जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल्स जो है हमारे लैटिट्यूड्स, उसको मैं बताता हूँ। हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का लैटिट्यूड का है, ये आपको याद रखना है 37 डिग्री, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का है। उसके बाद आ जाओ हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट हुआ ना, हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट का क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। उसके बाद आते हैं हम अपने ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया हमारा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का क्या है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और हमारे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट का क्या है 68 डिग्री, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। हम ईस्टर्न ईस्ट ईस्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हम किस में आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आते हैं हमारा। हम जो नॉर्थ लिख रहे हैं, यहाँ पे जो नॉर्थ लिखा है मैंने, और ये दोनों तरफ ईस्ट जो लिखा है, तो हमारा जो हेमिस्फीयर है ना, वो हमारा जो जिस हेमिस्फीयर में हमारी कंट्री आती है वो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये हो गई ये चीज़ ना, आप लोग लिख लेना अपनी बुक में वहीं पे साइड में, और ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। अब मैं एक दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। देखो, जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं हमारे, ये भी तो हमारी कंट्री इंडिया का ही पार्ट है, कोई दूसरी कंट्री तो है नहीं है, तो इंडिया के तो पार्ट हुए। देखो, अब इंडिया का मेन लैंड है ये जो हमारी पूरी कंट्री है, इसका मेन लैंड है ना, ये वाला जो पोर्शन हमने सदर्न मोस्ट पॉइंट लिया, ये मेन लैंड पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा अंडमान निकोबार है तो हमारी कंट्री का पार्ट, लेकिन हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ थोड़ी है, थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे है, इस जगह पे ये अंडमान निकोबार है, तो है हमारी कंट्री का पार्ट, लेकिन मेनलैंड पे नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो कौन सा था, ये ऑन मेनलैंड, ठीक है। ये अगर ये कंडीशन है कि मेनलैंड पे जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो ये है, और जो हमारी कंट्री का ओवरऑल देखा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो ये हुआ ना, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार भी तो इसके पार्ट है, तो इसका क्या लैटिट्यूडनल वो है हम इसको बोलेंगे 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, ये चीजें एक्स्ट्रा थी इसमें, ठीक है। और ये आपने ये समझ लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ नहीं है, तो आप ये ना लिख लेना, अपनी बुक में ही लिख लेना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का जो नाम है, उसको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंदिरा कोल, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा मेन लैंड पे है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा मेन लैंड पे है, उसको हम कहते हैं केप कैमोरिन। जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ना, इसको क्या कहते हैं हम, गुहार मोटा, जो कहां पे आता है हमारा, गुजरात में पड़ता है। हमारा जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम है किबिथू, ये आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, किबिथू, ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन मेन लैंड पे नहीं है, ये वाला जो अंडमान निकोबार वाला पॉइंट था, इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट था उसको हम कहते हैं इंदिरा कोल। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार वाला, इसको कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज ना आप लोग ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके कैसे भी मतलब लिख लेना इनको, ये आगे आप लोगों के बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आने वाली है आगे चल के, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी बात इतनी सी, अब चलते हैं हम वापस। तो ये चीज हमारी यहाँ पे इतनी हमने कर ली है कवर, ये हो गई हमारी कवर। उसके बाद आते हैं हम अपने इंडिया के नेवर पे। ये अब मैंने आप लोगों को इस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो 82 डिग्री था, 82 मिनट, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होता है, मैंने आपको बता ही दिया था पिछली बार, ठीक है। ये हो गई। अब आते हैं अपने नेबर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे इंडिया के नेबर्स कितने, 7 कंट्री है हमारे इंडिया की नेबर। कौन सी है, आपको साफ साफ दिख रही होंगी हमारे इंडिया की 7 नेबर्स कौन सी है। अभी इसमें इमेज जो ये दी हुई है, जो पिक्चर दी हुई है, इसमें साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को कौन सी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमारी 7 कौन सी है, वी हैव आर 7 नेबरिंग कंट्रीज। ओके, तो इसमें भी इतनी सी बात थी बस।
तो हमने अपने इंडिया की लोकेशन के बारे में अच्छे से जान लिया, कौन से पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं वो जान लिया, हमने अपने किलोमीटर्स को देख लिया, कितने किलोमीटर्स कहाँ से डिस्टेंस है, इंडियन पेनिनसुला क्यों बोलते हैं ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने अपने नेबर्स कंट्रीज को जान लिया। ये भी लिख लेना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज कितनी है और कौन सी है। अब कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, याद हो जानी चाहिए। यहीं पे देखो, यहाँ पे भी दिख रहा है ना साफ साफ, ये है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेन लैंड पे है, हमारे मेन लैंड है जो इंडिया का, उस पे। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाले से भी नीचे जा रहा है, देखो नीचे है कि नहीं है ना, ये लाइन टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ये वाला जो पॉइंट है ये इससे नीचे नीचे जाएगा ना, तो ये वाला हुआ ना सदर्न मोस्ट पॉइंट, जब हमारे इंडिया में हमारे इंडिया का पार्ट एंड मानने के बाद। ठीक है, तो ये वाली चीज भी है इसमें अलग से। तो ये हो गया, ये हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो गया, इसमें हमारी स्टेट्स, सिटीज, कुछ उन सब के बारे में दिया हुआ है। और देखो ये कौन सा है, ये 22 ये कौन सा है हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारा, जो कि 23.5 या फिर हम कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट से पास होता है। इसकी मैंने आपको स्टेट्स पिछली एक वीडियो में बताई थी और अब भी देख लो, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। कितनी स्टेट्स है हमारी? 8 स्टेट्स है इसमें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हो गई हमारे याद आप लोगों को। उसके बाद आते हैं अपने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पे। तो हमारे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से क्या मतलब है इसमें? ये हमारे इंडिया का फिजिकल मैप है। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना कल। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी सिटीज, हमारी स्टेट्स, हमारे टाउन्स, ये सारी चीजें दिखाई जाए, वो हमारा कौन सा मैप होगा? दैट मैप इज आर पॉलिटिकल मैप। और फिजिकल मैप कौन सा होगा हमारा? जिसमें कि हमारे लैंड फॉर्म्स दिखाए जाए, हमारे माउंटेन्स, हमारी माउंटेन रेंजेस, हमारी रिवर्स, हमारे प्लेट्यूज, ये सारी चीजें दिखाई जाए, हमारे ग्लेशियर्स, वो कौन सा होगा हमारा? फिजिकल मैप। ठीक है, ये होगी चलो बात इतनी हमारी। अब हम आते हैं अपने फिजिकल डिविजन्स पे जो हमने अभी पढ़ा। इंडिया इज मार्क्ड बाई, एक मिनट, हाँ देखो, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। तो हमारी कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और अभी जो लेटेस्ट यूनियन टेरिटरीज बनी है वो कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर, है ना। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, ये आपको पता ही होगा। एंड द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स हमारी डिवाइड हुई हैं वो किस बेसिस पे हुई हैं? That are divided on the basis of language। ठीक है, ये होगी बात। उसके बाद आते हैं अपने एल्यूवियल। ये देखो, एल्यूवियल डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है? दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। जो मैंने आपको कल बताया था, जो क्या काम होता है, जो इरोजन वाला और डिपोजिशन वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, उसमें उसी से रिलेटेड है ना ये वाली चीज। बस ये क्या है कि वेरी फाइन सॉइल्स होती हैं एलुवियल डिपॉजिट को क्या कहते हैं हम? जो वेरी फाइन सॉइल, जो हमारी बहुत छोटी, बहुत बारीक मिट्टी जो आगे रिवर के आसपास इकट्ठी हो जाती है ना, उसको क्या कहते हैं हम? एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है। ट्रिब्यूटरी मैंने कल आपको बताया था, एक ये रिवर जा रही है, दूसरी रिवर आगे जुड़ जाएगी इस मेन रिवर में, तो ये जो दूसरी वाली छोटी वाली रिवर जो इसमें आगे जुड़ी है उसको क्या कहेंगे हम? इसकी ट्रिब्यूटरी। और इस मेन रिवर में से आगे जाके 2 डिवाइड हो जाएंगी, तो ये दोनों क्या होंगी? हमारी उस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये होगी बात। उसके आते हैं अपने फिजिकल डिवीजन पे। तो हमारा फिजिकल डिवीजन क्या है? द नॉर्दर्न मोस्ट द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स स्टैंडिंग एज अ सेंटिनल्स। इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। नॉर्थ में क्या है हमारे? हिमालयाज। हिम प्लस आल्या मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। जो हमारे हिमालयाज हैं वो 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड है। एक सबसे ऊपर एक रेंज है, उसके बाद एक नीचे रेंज है, उसके बाद एक और नीचे रेंज है। ठीक है, ये नॉर्थ से ऐसे नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ, ऐसे नीचे साउथ की तरफ चलती हुई आ रही है। कैसे? द हिमालयन माउंटेन्स पैरेलल रेंज। द नॉर्दर्न मोस्ट को क्या कहते हैं? द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। जो सबसे ऊपर है नॉर्थ में, उनको क्या कहते हैं हम? द ग्रेट हिमालयाज। देखो ये सबसे ऊपर है ये वाली रेंज, इसको क्या कह रहे हैं हम? द ग्रेट हिमालयाज। ठीक है,
या फिर हिमाद्री। उसके बाद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। द ग्रेट हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट और ये सारी जो ग्रेट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी थी 8848 मीटर, है ना। तो ये सारी जो हाईएस्ट पीक्स है हमारे इंडिया की, वो वर्ल्ड की, ये सारी ग्रेट हिमालयाज वाली रेंज में है। उसके बाद आती है हमारी मिडल हिमालयाज और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। जो हिमाचल की जो माउंटेन्स है वो कौन सी है, जो ग्रेट हिमालयाज के नीचे वाली, ये जो बीच वाली लाइन जा रही है, ये वाली, ये कौन सी है, इनको क्या कहते हैं, मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे कौन सी आती है, मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। बहुत पॉपुलर जो हिल स्टेशन है हमारे, मनाली और ये सारे जो आप लोग घूमने घूमने जाते रहते हो, ये सारे कहाँ पे हमारे हिमाचल और मिडिल हिमालयाज में। उसके बाद मैनी फाइंड आउट नेम द 5 हिल स्टेशन। आप लोगों को 5 फाइंड करने हैं, कोई भी 5 हिल स्टेशन जो हमारे हिमाचल या मिडिल हिमालयाज में हो हमारे इंडिया में, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, जो कोई भी इस वीडियो को देखे वो ये काम जरूर कर ले, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे हमारे आते हैं द शिवालिक और द सदर्न मोस्ट रेंज। तो कौन सी है शिवालिक, ये जो आपको दिख रहे हैं, देखो ये लिखे हुए हैं, ये वाली जो लाइन जा रही है ये हमारे शिवालिक रेंज है हिमालय की, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा शिवालिक रेंजेस। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, जो शिवालिक के बिल्कुल नीचे से शुरू हो गए ना, जो हमारे गंगा प्लेन जो हमारे यूपी और ये सारे आते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, नॉर्दर्न प्लेन। यूपी, बिहार, ये जो है हमारी स्टेट्स यहाँ पे 2-4, दिल्ली, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। दीज आर फाउंड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था सेम चीज, कि कैसे ये हमारे प्लेन्स बने थे। द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेसेस। ये वाली सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी। उसके बाद इन वेस्टर्न घाट, इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्ट पार्ट में क्या आता है हमारा, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये रहा राजस्थान वाला जो रेंज है हमारी, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है। इट इज अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। इट इज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन। जब वहां पे पानी नहीं है, वहां पे डेजर्ट है, तो वहां पे क्या है, वेरी लिटिल वेजिटेशन है। उसके बाद अपने नॉर्दर्न प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में देखेंगे तो क्या है हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, जो मैंने कल आपको दिखाया था, ट्रायंगुलर शेप। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। दिस इज अ region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world, border it on the northwest side. The Vindhyans and the Satpuras are the important ranges. The rivers Narmada and the Tapi flow through these ranges. देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू, देखो ये क्या पूरा हमारा, ये ट्राइंगुलर शेप में हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा। इस पे क्या है, ये देखो विंध्यान रेंज, सतपुरा रेंज। सतपुरा और विंध्यान के बीच में से कौन सी रिवर जा रही है, नर्मदा। और सतपुरा के नीचे से कौन सी जा रही है, तापी। ये कहाँ जा रही है दोनों रिवर, अरेबियन सी में। तो ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये दोनों रिवर कौन सी हो गई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। उसके बाद दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। अभी मैंने आपको बताया, द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। जो ये प्लेट्यू था हमारा, इसकी बाउंड्री कौन देता है, वेस्ट में देते हैं हमारे, ये देखो वेस्टर्न घाट्स, ये जो रेड कलर की लाइन बनी हुई है ना यहाँ पे, ये इसको बाउंड्री दे रहे हैं। ये जो रेड कलर की लाइन बनी हुई है, ये इसको वेस्ट में बाउंड्री दे रहे हैं, और ये ईस्टर्न घाट्स जो है ये ईस्ट में बाउंड्री दे रहे हैं। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में क्या क्या डिफरेंस है, जो वेस्टर्न घाट्स वाली रेंज है ना, वो कंटिन्यूस रेंज है। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी कंटिन्यूस है, पूरी माउंटेन रेंज कंटिन्यूस है पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ईस्टर्न घाट क्या है, टुकड़ों में बटी हुई है। एक रेंज यहाँ पे, फिर छोटी सी एक रेंज यहाँ पे, फिर एक छोटी सी रेंज। देखो एक एरी, एक एरी, एक एरी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में। ये हो गई हमारी बात। उसके बाद टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, द ईस्ट ऑफ द टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। उसके बाद हमारे कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आगे हमारे कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड ये देखो कैसी काई काई टाइप की बनी हुई है ना, अजीब सी है ये, ना ये पत्थरी है ना ये कुछ और है, ये है कुछ और। ये क्या, इन ऐसे टाइप्स के आइलैंड को क्या कहते हैं, कोरल आइलैंड। अब देखो समझते हैं। व्हाट डू यू नो, कोरल्स आर द स्केलेटन ऑफ टेनी मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। मरीन मतलब पानी के जानवर होते हैं जिनका नाम है पॉलिप्स। तो जब ये मर जाते हैं ना, तो इनके स्केलेटन बच जाते हैं। जब ये मर गए तो इनके स्केलेटन कहीं चले थोड़ी जाएंगे, बच जाएंगे, वहीं तो रहेंगे। इनके स्केलेटन के ऊपर क्या होता है, अदर पॉलिप्स। जो इनके स्केलेटन के ऊपर क्या है, नए जो ये एनिमल्स हैं पॉलिप्स नाम के, ये नए एनिमल्स इनके ऊपर रहने लग जाते हैं स्केलेटन के ऊपर। तो फिर ये भी मर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, एक स्केलेटन, फिर ऊपर जो रहने हैं वो मर गए, उनका स्केलेटन ऐसे ऐसे ही करके लेयर बन जाती है। तो ये क्या होते हैं,
ऊपर को बनते चले जाते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे बहुत सालों में एक आइलैंड बना लेते हैं। तो ऐसे आइलैंड को क्या कहते हैं हम? कोरल आइलैंड। ठीक है, कोरल्स आर द स्केलेटन्स ऑफ टिनी मेरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। When the living polyps die, their skeleton are left. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grows higher and higher, thus forming the coral island. Okay, ये होगी बात। The eastern coastal plains are much broader. There are number of east flowing rivers. ईस्ट जैसे दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताई थी मैंने, और भी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे कुछ हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू दी बे ऑफ बंगाल। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगी वो कहाँ जाएगी? हमारी अरेबियन सी में। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी वो कहाँ जाएगी? हमारी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड हियर वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू दी बे ऑफ बंगाल। जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है ना, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लो। जो सुंदरबन डेल्टा जो फॉर्म होता है वो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जहां पे ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, वहां पे फॉर्म करती है हमारा सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें हमारी समझ में आई होगी। उसके बाद हमारे पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी है। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में मैंने भी आपको बताया, उनका लैटिट्यूड भी बताया मैंने, क्या था 6। उसके सदर्न मोस्ट पॉइंट का लैटिट्यूड क्या था? 6 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करके चलोगे अच्छे से समझ में आएगी चीजें। और एक हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि हमारे अरेबियन सी में लोकेटेड है, और हमारा अंडमान निकोबार कहाँ लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ओके, बे ऑफ बंगाल। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड अफेक्ट हुए थे हमारे 2004 की सुनामी में? ये तो भाई मेरे को भी नहीं पता, बट मैं आपको देख के बता देता हूँ भी। हाँ, तो हम कहाँ थे कि जो 2004 में सुनामी आई थी उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन से आइलैंड हुए थे? तो हमारे अंडमान निकोबार इफेक्ट हुए थे सबसे ज्यादा उससे। ठीक है, इन दोनों आइलैंड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आइलैंड हुए थे वो हमारे अंडमान निकोबार थे, बिकॉज ऑफ द 2004 सुनामी। तो ये हो गई हमारी बात। उसके बाद सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। देखो सुनामी क्या है? ये ऐसे हमारा यहाँ पे क्या है? ये हमारा पानी है मान लो। ठीक है, ये हमारा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? ये नीचे प्लेट्स है, कम मतलब जमीन है, लैंड तो है ही ना पानी के नीचे, समुद्र के नीचे भी। तो यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, तो जब ये नीचे की जमीन हिल जाएगी तो पानी भी तो हिलेगा। उसकी वजह से क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी वेव बन जाती है, तो वो लैंड पे आके जब टकराती है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपके क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हम अपनी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। द सदर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज शिवालिक्स, हमने भी पढ़ा था। शाद्रीज इज ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम क्या है? शाद्रीज। द पाक स्टेट लाइज बिटवीन द कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कंट्री के बीच में जो स्ट्रेट है ना, मतलब जो पानी कनेक्टेड है एक दूसरे से, उसका क्या नाम है? पानी जो कनेक्टेड है एक दूसरे से उसका नाम क्या है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये जो स्ट्रेट है जिससे कि हमारा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन कनेक्टेड है, इसको क्या कहते हैं हम? पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई हमारी। उसके बाद द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर ऑल्सो नोन एज लक्षद्वीप आइलैंड्स। अरेबियन सी में कौन से? लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल में कौन से हमारे? अंडमान एंड निकोबार। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज कॉल्ड अरावली हिल्स। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। द ग्रेट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं हम ग्रेट हिमालयाज को? हिमाद्री। ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज राजस्थान। राजस्थान जो है ना हमारी स्टेट, वो एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ी है। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू अरेबियन सी एंड इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया इज 82 डिग्री। जो हमारा टाइम वाला जो था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो लैटिट्यूड था ना, वो क्या करता है? हमारे हाफ वे जाता है बिल्कुल, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम अपना लास्ट चैप्टर कवर कर लेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 8 हमारा जो है इसका लास्ट चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी का। उसके बाद हम मंडे से अपनी साइंस को कवर करेंगे, क्लास 7th की साइंस को। ओके, एंड अगेन हैप्पी लोहरी। थैंक यू सो मच।